पत्नी का टॉर्चर, सास का ताना और बेटे से नहीं मिलने का गम। कोर्ट में जज साहिबा की हंसी और फर्जी केस में मां बाप को फंसाने की धमकी। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में ये वो बातें हैं जो अब तक आप लोगों ने सुने, लेकिन इस असल जिंदगी के पीछे की वो बातें जो अभी तक आपने नहीं सुनी हैं, वो सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अतुल सुभाष ने आखिर उस रात ऐसा क्या देखा था जिसके बाद सब कुछ वहीं खत्म हो गया था और अतुल सुभाष ने इसी रात एक प्लान बनाया था और दुनिया छोड़ने का फैसला किया था। आखिर एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने उस रात ऐसा क्या देखा था, आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अतुल सुभाष को न्याय दिलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये लिखें, वी वांट जस्टिस। दरअसल बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी ने अपने जीवन की अंतिम तारीख पहले ही मुकर्रर कर रखी थी, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले अतुल ने प्रोफेशनल और पर्सनल जिम्मेदारी निभाने का वायदा भी पूरा करना था। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपने कमरे की दीवार पर एक चेकलिस्ट बना रखी थी। साथ ही उन्होंने एक और कागज चिपका रखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि न्याय मिलना चाहिए। पत्नी और सास के तानों से परेशान होकर अतुल सुभाष ने अपने घर, परिवार और सब तरह के काम को पूरा करके 24 पेज का सुसाइड नोट पे लिखा था और उसी में अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी और कई सवालों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेंगलुरु की टेक कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष पिछले 2 सालों से झूठे मुकदमों के चक्कर में फंसे थे। अपने अंतिम नोट में अतुल सुभाष मोदी ने बताया कि वो अपनी पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर की वजह से ऐसी हालत में फंस चुके हैं जिसकी वजह से अब उनका जीना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने फैमिली कोर्ट के जज पर भी संगीन आरोप लगाए। उन्होंने इस सिस्टम को लेकर राष्ट्रपति को भी मेल किया। अपने जीवन को खत्म करने की प्लानिंग 34 साल के अतुल ने करीब 1 महीने पहले कर ली थी। उन्होंने आखिरी दिन पहले जरूरी काम निपटाने के लिए चेकलिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा था, जिसका नाम दिया था जिंदगी के आखिरी दिन से पहले आखिरी दिन और अंतिम समय से पहले काम खत्म करने के लिए आखिरी दिन, और वैसा किया भी। अतुल सुभाष मोदी ने ये सब कुछ इतने सावधानी से तैयार किया था कि कोई भी काम उनसे बाकी न छूटे। अतुल ने सरकारी कामकाजों में लेट लतीफी और गैर जिम्मेदाराना रवैये को भी इसमें मेंशन किया था। उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद मेरे परिवार वालों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मरने से पहले अतुल सुभाष ने अपने फोन से फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसे लॉक सिस्टम को भी हटाया था ताकि कोई भी उनकी मौत के बाद उनके फोन का गलत इस्तेमाल न कर सके। अतुल सुभाष मोदी ने अपने अंतिम दिनों के लिए वीडियो बनाने और 24 पन्नों के लिए नोट बनाने का टास्क भी रखा था। आखिरी दिन यानी जिस दिन अतुल सुभाष ने अपने जीवन लीला खत्म की, उससे पहले अपनी कार को गैराज में खड़ा किया, बाइक और कार और घर की चाबियां फ्रिज के ऊपर रखी, सुसाइड नोट को टेबल पर रखा। अतुल के भाई विकास ने बताया कि मरने से पहले अतुल ने उन्हें अपने कार की लोकेशन भेजी और मरने से पहले ही साथियों को भी अपने नोट्स मेल किए। फैमिली जज के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक ईमेल भेजा कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। अतुल सुभाष ने अपने नोट्स में लिखा है कि उन्होंने जज से एक बार कहा था कि फर्जी केस की वजह से कई पुरुष अपना जीवन त्याग कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने उस समय उनसे कहा था कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो। तब अतुल सुभाष ने कहा था कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो तुम्हें पैसे कौन देगा। तो उसकी सास ने उस वक्त कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप से पैसे वसूल लेंगे, और इसी जवाब ने अतुल सुभाष को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। और यही वो दिन था जब उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो जिंदगी आगे जीना ही नहीं चाहते हैं। और उसी दिन जज ने भी अतुल सुभाष का मजाक उड़ाया था। और अब आगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचेंगे कि कैसे अतुल सुभाष मोदी ने अपनी जीवन लीला खत्म करने के लिए कितनी यातनाएं सही होंगी। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पत्नी समेत 5 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाकर अतुल ने सोमवार को अपनी जान दी। इस मामले में पुलिस ने अतुल की पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, लेकिन इसी बीच एक न्यूज चैनल से अतुल के पिता पवन सुभाष ने बातचीत की है और कहा है कि अतुल के साथ उस वक्त क्या क्या हुआ, कितने दर्द में उनका बेटा उस वक्त था, क्या कुछ झेल रहा था। अतुल के पिता पवन सुभाष ने कहा है कि एक आदमी जिसने शादी की या बर्बादी कह सकते हैं, वो खुद नहीं जानता। शादी के बाद वो पत्नी के दबाव में था, उसकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश को पूरा किया। ड्यूटी के लिए जब भी जाती तो मेरा बेटा 17 किलोमीटर रोज उसे ऑफिस में छोड़ने जाया करता।
वापस भी उसे लाने जाता था, यानी 34 किलोमीटर रोज अपनी पत्नी के लिए ट्रैवल करता। इसके अलावा वो खुद के ऑफिस जाता, उसका आधा दिन तो ट्रैवलिंग में निकल जाता। चाहे कितना भी ट्रैफिक हो, अतुल हर रोज अपनी पत्नी को छोड़ने और लाने के लिए ऑफिस जाता था। उन्होंने कहा कि शादी के लिए हम पहले जौनपुर से बनारस, फिर बनारस में शादी के बाद हम समस्तीपुर आए। 27 अप्रैल 2019 को शादी हुई। वो हमारे साथ 29 अप्रैल तक रही। इसके बाद वो यहाँ नहीं आई। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 62 साल है और पत्नी अंजू की उम्र 55 साल। उन्होंने कहा कि हमारी उम्र का लिहाज करते हुए हमारे बेटे ने कभी ये नहीं बताया कि उसकी बीबी निकिता उससे कितना टॉर्चर कर रही है, वो कितना दुख झेल रहा है। उसके बाद जब उन दोनों का बेटा यानी व्योम हुआ तो काफ़ी खुश थे। उसने सबसे बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी पत्नी निकिता को उपलब्ध करवाई। 2.5 लाख से ज़्यादा रुपए उसने डिलीवरी में खर्च किए। इसके अलावा उसकी हर एक चीज़ का अतुल ने ख्याल रखा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था, इसके अलावा और भी कोई नशा नहीं करता था। फिर भी निकिता ने उस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। कोर्ट के आदेश के बाद अतुल ने पहले 20,000 रुपये हर महीने बतौर मेंटेनेंस अपनी पत्नी को भेजने शुरू किए। फिर 40,000 की राशि शुरू की गई। उसके बाद कहा गया एरियर के साथ मिलाकर अब 80,000 रुपये आपको निकिता को देने होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का टूट चुका था। जज ने उस वक्त कहा था कि मुझे 5 लाख रुपए दो और सेटलमेंट कर लो। तब अतुल ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं अगर रिश्वत देता हूँ तो इससे क्या संदेश जाएगा, इसीलिए मैं रिश्वत तो नहीं दूंगा। वो बेंगलुरु से पहले वाराणसी आता, फिर जौनपुर जाता और वहां जाकर मालूम चलता कि आज तो जज साहिब आई ही नहीं है। हमारे देश की हालत देखिए, यहाँ जजों को पूरी छूट है कि वो कभी भी छुट्टी ले लेते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि कोई आदमी पेशी के लिए चाहे कितने दूर से क्यों ना आया हो, पेशकार उसे अगली तारीख दे देता है। अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि दोनों के संबंध पहले खराब नहीं थे। जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा खराब हालत उस वक्त बेंगलुरु में था। मेरी बहू को तब कोरोना हुआ तो गलती यहाँ ये हो गई कि अतुल ने अपनी माँ की जगह सास को बुलाया। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई। इसके बाद मामला बिगड़ना शुरू हो गया। सास वहां पहुंची तो उसने मेरे बेटे से पैसे मांगने शुरू किए। 16 लाख रुपए करीब वो लोग पहले बेटे से ले चुके थे। 50 लाख की डिमांड और कर रहे थे। कह रहे थे आप पैसे दे दो, मैं इसे ब्याज समेत लौटा दूंगी। तब अतुल ने कहा कि मैं पहले भी अपने माता पिता को बिना बताए आपको पैसे दे चुका हूँ, अब मैं और ज़्यादा कर्ज नहीं दे सकता, पहले आप पुराने पैसे वापस करो। बस इतना कहना था अतुल का। वो लोग चिढ़ गए। इसके बाद बेटी को लेकर अपने जौनपुर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अतुल की बेटे से बात करवानी बंद कर दी। अतुल ने जो पैसे उन्हें दिए थे वो उन लोगों ने लौटा दिए, लेकिन इसी बात को लेकर उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अतुल के खिलाफ 9 केस दर्ज करवा दिए। अतुल के पिता ने कहा है कि निकिता ने पैसों के लालच में ही अतुल से शादी की थी। जब उसने 1 करोड़ के बाद 3 करोड़ की डिमांड की तो अतुल ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इतने डिमांड करोगी तो कोई भी डर की वजह से आत्महत्या कर लेगा। इस पर निकिता की मां ने कहा कि तू नहीं तो तेरा बाप देगा, तुम्हारे पूरे खानदान से हम पैसे वसूलते रहेंगे।